पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत की विनाश लीला की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, यह विनाश लीला आपको साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रही है। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं तो मैदान पर बेहिसाब बारिश लगातार हो रही है। लैंडस्लाइड के बाद किस तरीके के हालात हैं कि लैंडस्लाइड से जहां कई हाईवों पर ट्रैफिक बाधित है, वहीं कई पुल उफनती नदियों की जद में आने को तैयार हैं। हजारों लोग बाढ़ बारिश के चलते प्रभावित हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर प्रशासन की टीमें पहुंचा रही हैं। एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 आज आपको दिखाएगा, लेकिन कुदरत के कहर की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें उस सच्चाई को बयां कर रही हैं कि वास्तविकता में इस प्रलय के बाद हालात किस तरीके के हैं। आइए आज एक एक तस्वीर आपको हम विस्तार के साथ दिखाएंगे और समझाएंगे। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत, मॉनसून हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। पहाड़ से रेगिस्तान तक बारिश बेहिसाब, कई सालों बाद आई इतनी तबाही। बादल फटे, पहाड़ धसे, कुदरत का दिखा कहर। उफनती नदियां, ढहते मकान और डूबते मंदिर। पहाड़ पर लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन राज्यों से कुदरत के कहर की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। ब्यास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और रास्ते में पड़ रहे हर इलाके में तबाही मचा रही है। बादल फटने की वजह से अचानक आए सैलाब ने कई घरों और खेतों को नुकसान पहुंचाया है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए वास्तविक तस्वीर आपके सामने रखते हैं। उफनती नदियां, ढहते मकान और डूबते मंदिर। पहाड़ पर कुदरत के रौद्र रूप की तस्वीरें लगातार दिल दहला रही हैं। हिमाचल प्रदेश से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्यास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और रास्ते में पड़ रहे हर इलाके में तबाही मचा रही है। हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन हिलाकर रख दिया है। लगातार बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। कुल्लू से सामने आया एक दिल दहला देने वाला वीडियो इस तबाही की गवाही दे रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर है। तेज धारा ने एक मकान को तिनके की तरह तोड़ा और कुछ ही पलों में अपने वेग से बहा ले गई। मनाली से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो और भी खौफनाक हैं। भारी बारिश से सड़क धंस गई और देखते ही देखते एक मिनी ट्रक ब्यास की उफनती नहरों में समा गया। नदी का रौद्र रूप ऐसा था कि भारी भरकम मिनी ट्रक खिलौने की तरह पानी में समा गया। मंडी में हालात और बिगड़ गए हैं। लगातार बारिश ने नदी नालों का जलस्तर बढ़ा दिया है। ब्यास नदी ने कई इलाकों के साथ साथ मंदिरों को भी पानी में डुबो दिया है। स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर लोगों से नदियों और नालों के किनारों से दूर रहने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के डोडा और उधमपुर में एक ही दिन में कई जगहों पर बादल फटा और नदियों में जैसे सुनामी आ गई। अपनी सीमाओं से ऊपर नदियां बहने लगी। इतनी तेज रफ्तार से नदियों में पानी बह रहा था जैसे अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बहा ले जाएगा, और ऐसा हो ही रहा था। बादल फटे तो मलबे और पत्थरों के साथ नदियों का पानी तेजी से बहने लगा और एक के बाद एक कई इलाकों को चपेट में लेता चला गया। डोडा के भदरवाह में तो बादल फटने के बाद पहाड़ से सैलाब मैदानी इलाके तक पहुंच गया।
और इस बाढ़ में मकान से लेकर दुकान तक बह गए। ऐतिहासिक शिव मंदिर और पांडु गुफा मंदिर बाढ़ की चपेट में आ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी आपे से बाहर हो गई और भयावह तरीके से बहने लगी। अचानक आई भारी बारिश के बाद नदी चट्टानों को चीरती हुई घरों को जद में लेते हुए बहने लगी और ऐसी तबाही आई कि लोगों ने ऊपर वाले से रहम की भीख मांगने लगे। वहीं उधमपुर में भी बादल फटा और वहां पर ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ उसमें समाता चला गया। उधमपुर जिले के रामनगर में ऐतिहासिक माता पिंगला मंदिर सैलाब की चपेट में आ गया। पानी का तेज बहाव इतना खतरनाक था कि मंदिर को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर सदियों पुराना है और ऐसी स्थिति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। जम्मू के कठुआ जिले में सेवा नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। कई घर बाढ़ के खतरे में हैं और हालात बिगड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सकता है। प्रशासन लगातार अलर्ट पर है और निगरानी रखे हुए है। सांबा जिले में हालात और भी गंभीर हैं। इस प्राकृतिक आपदा में 10 से ज्यादा मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि कई घर पानी में बह गए। यहाँ सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने लगे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित निकालने के लिए स्थानीय लोग और प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। भद्रवाह में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मिनी कश्मीर कहे जाने वाले इस इलाके में बाढ़ से हाहाकार मचा है। निचले हिस्सों में पानी घुस गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। सबसे दर्दनाक तस्वीर ऐतिहासिक शिव मंदिर और गुफा मंदिर से आई है, जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मंदिर के पुजारी समेत बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। जम्मू में तवी नदी उफान पर है। जावेद नगर में एक हफ्ते से जारी बारिश के बीच अब तक 16 घर नदी में बह चुके हैं। बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लोग अपने मकानों को ताला लगाकर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। बादल फटने की घटना ने कुछ लोगों की जान ले ली, तो वहीं अचानक आए सैलाब ने भारी तबाही फैला दी। कई परिवार प्रभावित हुए हैं और लोग सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं। प्रशासन और राहत बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंची हैं। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। उत्तराखंड में बादल फटने और भारी बारिश से तबाही मचने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। धराली के बाद थराली में हाल ही में हुई अतिवृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा के बावजूद राहत बचाव और बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से जगह ब जगह से जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि हालात किस तरीके के हैं। वहीं उत्तरकाशी के पुरोला में बोल्डर ने तबाही मचाई, जो सीधा पहाड़ी से घर पर आकर गिरा। बहुत सारी तस्वीरें हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको स्थिति को दिखाते हैं। अरुणाचल प्रदेश से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिर रहे हैं। नीचे कई गाड़ियां खड़ी हैं और ऊपर से पत्थरों की बारिश हो रही है, जिससे बचने के लिए लोग भागते हुए दिखाई दिए। तरांग दवांग हाईवे पर लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कुदरत के कहर की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां ब्यास नदी के उफान पर होने से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया। चमोली के थराली ब्लॉक में हाल ही में हुई अतिवृष्टि ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें बिजली विभाग की लाइनें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस प्राकृतिक आपदा के बावजूद बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटे हुए हैं।
चमोली के धराली में लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते सड़कें बंद हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जगह जगह पर सड़कों पर मलबा और साथ ही गिरे हुए पेड़ आने जाने वाले लोगों के लिए बाधा बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भले ही मकान और स्कूलों को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन कई मंदिर सुरक्षित बचे हैं, जिसे लोग भगवान की कृपा मान रहे हैं। फिलहाल प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड हुआ। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नलूणा के पास में लैंडस्लाइड हुआ। पूरी घटना तस्वीर सामने आई है। वो हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। पहाड़ से पत्थरों की एकाएक बारिश होने से वहां पर हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत रही कि पत्थरों की चपेट में कोई नहीं आया। लैंडस्लाइड के बाद में हाईवे पर भारी मात्रा में पत्थर आने से आवाजाही रोक दी गई। नैनीताल में बारिश के बाद में पहाड़ दरकने लगे हैं। भीमताल के सरड़ी इलाके में भारी मलबा आने से कई घंटों तक यातायात ठप रहा। वहीं नैनीताल कालाडूंगी रोड खुरपा ताल के पास में टूट गया है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटने से हाईवे पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। न सिर्फ हाईवे बल्कि नैनीताल की ग्रामीण सड़कों का हाल बेहाल है। बजून अधोड़ा रोड कई जगह पर हादसों को दावत दे रही है। सबसे चिंताजनक हालात उन 5 परिवारों के लिए हैं जिनके घर के ऊपर से लगातार चट्टानें गिर रही हैं। यहाँ आपदा का खतरा गहराता जा रहा है। पौड़ी समेत लैंड्सडाउन को जोड़ने वाला हाईवे एक बार फिर से लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। हालांकि जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाकर आवाजाही बहाल की गई, लेकिन हाईवे पर लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से पहाड़ी से बार बार गिर रहे पत्थर और मलबा यात्रियों के लिए खतरा बने हुए हैं। हल्की सी बारिश में भी पहाड़ी दरक रही है और हाईवे बंद हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी में भारी उफान है, जिससे अलग अलग जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इटावा से लेकर कानपुर तक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद चंदौली के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं। कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में नदियों में तेज प्रवाह है, जिससे इटावा से लेकर कानपुर चंदौली तक दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। इटावा में चंबल और यमुना नदी उफान पर है। चंबल नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि यमुना नदी का जलस्तर डेंजर मार्क को पार कर गया है। नदियों के किनारे बसे गांवों में फसलें जलमग्न हो गई हैं। यमुना के किनारे घाटों और मंदिरों में पानी घुस गया। हथनी कुंड से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से यमुना नदी में सैलाब है। चंबल नदी के किनारे मौजूद ऐतिहासिक बरह मंदिर में पानी घुस गया है। यहाँ पूजा अर्चना बंद हो गई है। यमुना नदी के किनारे बसे कई गांवों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। कानपुर में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। कई गांवों में बाढ़ के हालात हैं। खेतों में पानी घुसने से फसलें पूरी तरह चौपट हो गई है। गंगा के किनारे के इलाकों में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। लगातार हो रहे कटान की वजह से मिट्टी धंस रही है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा है, लेकिन लोग गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालात ये है कि इन इलाकों में स्कूल बंद है। सिंचाई विभाग की माने तो अभी 1 हफ्ते तक गंगा का जल स्तर और बढ़ेगा। नरोना बांध से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका परिणाम अब यह है कि गंगा एक बार फिर से उफान पर है। आप देख सकते हैं इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, पानी पानी और पानी इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों के मकान लगभग 4 से 5 फुट तक जलमग्न हो चुके हैं। अगर मैं अपने कैमरा में से कहूँ, राइट हैंड साइड जहां तक देखिए कैमरे की नजर आ रही है, पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और देखिए कटान किस तरह बढ़ रही है। जो सीमेंटेड फ्लैब्स हैं, ये देखिए सीमेंटेड फ्लैब किस तरह रिस्क में बना हुआ है। कहीं ना कहीं पूरा पुलापन नीचे तक चला गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा और इसे क्लोज करके दिखाएं कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये कटान होती जा रही है, मिट्टी कटती जा रही है और सीमेंट धधक रहा है, यानी फर्श जो है धधकती जा रही है। और ग्रामीणों की परेशानी अभी अगर ऐसे में विभाग की बात की जाए तो विभाग इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद चंदौली के कई गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सड़कें पानी पानी हो चुकी है। कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। चंद्रप्रभा, गड़ई और करमनाशा नदी कोहराम मचा रही है।
20 से ज्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित है। तमाम जो पक्के मकान हैं वहाँ तो पानी घुस ही गया है। कच्चे मकानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि तमाम मकान गिर रहे हैं। हमारी मौजूदगी जगदीशपुर गांव में है और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से पानी की वजह से ये जो कच्चा मकान है ये गिर चुका है। ये बाबा हैं जिनका ये मकान है, इनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बाबा क्या हुआ है, बारिश से कितनी समस्या हो रही है आपको, पहले ये बताइए। सब खाने के भी दिक्कत है, हमारा आधा सामान उसमें पड़ा हुआ है, दब गया है और सब हम लोगों को रहने की जगह नहीं रह गया है। अब सड़क पर हम लोग आ गए हैं। इनका कहना है कि यह पूरा मकान पीछे से गिर चुका है। आगे आप देख सकते हैं कि पानी में ये मकान तीनों चारों तरफ से घिरा हुआ है और कभी भी यह गिर सकता है। आला अधिकारी अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं, जबकि ये जगदीशपुर का रोड से सटा हुआ मकान है। चंद्रप्रभा नदी से पानी लगातार ग्रामीण इलाकों में पहुँच रहा है और ऐसे तमाम कच्चे घर हैं जो गिरने की कगार पे है। सदर और चकिया ब्लॉक के ज्यादातर गांव पानी की आगोश में है। सदर ब्लॉक के भटपुरवा गांव में 300 से ज्यादा लोग फंस गए। जिला प्रशासन एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटे हैं। प्रशासन ने काफी लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे यमुनोत्री हाईवे पर बने पुल पर खतरा बना हुआ है। यमुना नदी का पानी पुल को छूकर बह रहा है। वहीं मौके पर प्रशासन की टीम है जो पानी के बहाव पर नजर बनाए हुए है। राजस्थान से भी खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान के सिरोही में एक ही दिन में 3 बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वाहन चालकों को बचाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे यमुनोत्री हाईवे पर बने पुल पर खतरा बना हुआ है। यमुना नदी का पानी पुल को छूकर बह रहा है। वहीं मौके पर प्रशासन की टीम है जो पानी के बहाव पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही पुल के पास से मलबे को भी हटाया जा रहा है। उत्तरकाशी में बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। पुरोला में पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर नीचे गिरा और वहां एक कच्चे घर को तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। गनीमत रही जिस वक्त बोल्डर पहाड़ी से गिरा उस दौरान सड़क से कोई गाड़ी या राहगीर नहीं जा रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ी से बोल्डर तेज रफ्तार से नीचे गिरा। वहीं पहाड़ी से मलबा आने से पार्किंग भी खतरे की जद में आ गई। राजस्थान के सिरोही जिले में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं और कई हादसों की तस्वीरें सामने आई हैं। सुमेरपुर से शिवगंज जाने वाली सड़क पर जवाई नदी के तेजी से बहते पानी में एक जीप जा फंसी। स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर जीप सवार 2 लोगों की जान बचाई। लोगों का आरोप है कि यदि प्रशासन ने बैरिकेडिंग की होती तो ये हादसा टल सकता था। इसी तरह पिंडवाड़ा झांकर रोड पर भी एक कार नाले में बह गई। ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कार अभी भी नाले में फंसी हुई है। वहीं लोटीवाड़ा गांव में नदी में एक पिकअप गाड़ी फंस गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से पिकअप और चालक को बाहर निकाला। चमोली के थराली में आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। सबसे ज्यादा नुकसान थराली के चेपडो गांव में हुआ है, जहां अभी भी सड़कें बंद हो जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यवस्थाएं तो सब कुछ ठीक ही है और पीना भी सही है और हमारे घरों में मतलब मलबा गुस्सा है, आगे पीछे सब टूट चुका है और हम कल से यहाँ आ रखे हैं और खाने रहने की तो अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन में भी आ रहे हैं, देख रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि हम भी मतलब आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, डीएम साहब भी आए थे मिलने के लिए और विधायक जी आए थे, सीएम भी आए थे। तब तक तो हम नहीं आए थे, हम बाद में आए, वो चले गए थे तब तक। जिस हिसाब से हमारा मकान पूरा ही क्षतिग्रस्त हो गया है और मुख्यमंत्री भी आ रखे थे, उन्होंने भी सब
सहायता की हमारी व्यवस्थाएं बराबर देखने के लिए प्रशासन यहाँ पर डेली आ रहे हैं। सभी चीज़ की व्यवस्थाएं ठीक है। कल धामी जी भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी आश्वासन दे रखा है कि आपके लिए सब चीज़ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी और जिला प्रशासन ने भी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है हमारी यहाँ पे। तो प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित जगह पर ठहराया है और अभी तक 11 प्रभावित परिवारों को 55 लाख रुपए का मुआवजा भी बांटा गया है। चमोली के थराली में आपदा के बाद कई घरों और दुकानों में मलबा घुसा है और एसडीआरएफ की टीम अब मलबा हटाने में जुटी है। टीम दुकान के अंदर पड़े हुए मलबे को साफ कर रही है। थराली में करीब 12 दुकानें ऐसी हैं जिनमें बहुत ज्यादा मलबा घुसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।